हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में झारखंड हाई स्कूल टीचर पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखिएगा तो जेएसएससी लगातार जो है इस पर काम कर रहा है और इससे संबंधित स्कोर कार्ड, रिजल्ट, स्टेट मेरिट लिस्ट जो है जारी किया गया है। लेकिन आपको पता होगा ये जो जारी किया गया है, चूँकि प्रारंभ से ही हाई स्कूल जो नियुक्ति परीक्षा थी वो विवाद में रहा था और अभी जो भी जारी किया गया है उसमें भी लेकर विवाद है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें आपत्ति दर्ज की है। बहुत सारे छात्रों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर जो ये मेरिट लिस्ट और स्कोर कार्ड जारी किया गया है किस बेसिस पर जारी किया गया है। अगर नियुक्ति सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो सीट जो उतनी सारी खाली रह चुकी है उनका क्या अपडेट है, इसके बारे में कोई मतलब कि इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है जेएसएससी के द्वारा। तो इसको लेकर भी हाई कोर्ट में बहुत सारे आपत्ति दर्ज की गई है। तो आखिर ये क्या है उस पर हम लोग सारी चीज़ें चर्चा करते हैं और किस तरह से आप स्कोर कार्ड बाकी भी सब्जेक्ट का प्रारंभ में देखिएगा तो कुछ ही सब्जेक्ट मतलब कि बहुत सारे सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया था स्कोर कार्ड, लेकिन कुछ सब्जेक्ट का बाकी रह गया था। कब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें विवाद क्या है, छात्र आगे क्या करना चाहिए और क्या अपडेट है इससे संबंधित, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी छात्र क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और अभी तक नहीं जुड़े हैं, स्पेशल अभी ऑफर चल रहा है आपका जेटेट के लिए, नया टीजीटी के लिए, नेट जेट के लिए, जेपीएससी सीडीपीओ के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल अभी डिस्काउंट चल रहा है 1500 का। सबसे पहले अगर हम बात करें स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग, स्कोर कार्ड जितने भी छात्र एग्जाम दिए थे टीजीटी, ध्यान रखिएगा ये जो जेएसएससी टीजीटी हम बात कर रहे हैं, जो एग्जाम हुआ था 2016-17 में, उसकी बात करें 2016 की ये वैकेंसी थी। इसमें टोटल जो है करीब 17,000 से ज़्यादा इसमें टोटल पोस्ट थे। और अगर हम बात करें तो उसके लेकर अभी तक देखिएगा तो अभी तक उसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। आप समझ सकते हैं कितने सालों से चल रही है, 7 से 8 सालों से। अब अगर हम बात करें तो फाइनली जो है आपको पता होगा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 और 13 जिला में इसको बांट दिया गया था उसको असंवैधानिक बताते हुए पुनः फिर से रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया था जेएसएससी को। और वही प्रक्रिया पूरा करते करते अभी देखिएगा तो 2022 से 2024 आ चुका है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लटकी हुई है। आप न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे जेएसएससी को इसके लिए डांट फटकार भी लगाई गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, तब जाकर जो है धड़ाधड़ जो है स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। जो स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया गया उसमें बहुत सारे त्रुटियां हैं जो छात्रों के समक्ष में आए हैं, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड में आप अपना जो रोल नंबर और अन्य चीज़ें पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, तो उस समय कुछ ही विषय के जारी हुए थे। इसमें बाकी के विषय जैसे जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, नागरिक शास्त्र और शारीरिक शिक्षा और अरबी के नहीं जारी किए गए थे। इसको भी जारी कर दिया गया है। अब जो है आप 12 अक्टूबर तक मतलब कि 4 सितंबर से ही स्कोर कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुका है। जो भी छात्र अभी तक स्कोर कार्ड नहीं जारी किए हैं अपना डाउनलोड कर लीजिए, जो कि 12 अक्टूबर तक ये डाउनलोड होगा। पिछला जो स्कोर कार्ड जारी हुआ था उसका अंतिम तिथि इसी महीने के लास्ट डेट मतलब 30 सितंबर तक है। मतलब कि इन विषयों को छोड़कर बाकी के आपका कोई भी विषय है तो आप उसे 30 सितंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं स्कोर कार्ड। क्लियर? स्कोर कार्ड में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां हो रहा है, तो स्कोर कार्ड जो जारी हो रहा है उसमें छात्रों को लिख दिया जा रहा है क्वालिफाइड। स्कोर कार्ड में देखिएगा तो वहां पर लिखा हुआ है क्वालिफाइड। छात्र यहां पर कंफ्यूज है, सर कि मेरा तो चयन हुआ ही नहीं है तो हम क्वालिफाइड हैं लिखा हुआ है, क्या करें अब? क्या फिर से मेरिट लिस्ट आएगा, फिर से रिजल्ट जारी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर से मेरा चयन होगा? तो बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये क्वालिफाइड मतलब जहां तक ये चीज़ें हमें पता चली है, बहुत सारे छात्र इसको लेकर हमको फ़ोन किए, मैसेज किए बहुत सारे, तो कुछ दिन आपका जो क्लासेस और अन्य छुट्टी होने की वजह से हम आपको अपडेट नहीं करा पाए।
आज ये चीज़ आपको बता देते हैं। आयोग इसको लेकर हमारे पास भी ये कन्फ्यूज़न था आपका, तो इस चीज़ के बारे में आयोग से पता किया गया, तो ये चीज़ बताया गया कि स्कोर कार्ड सभी छात्रों का जारी किया जा रहा है। क्वालिफाइड लिखने का ये मतलब नहीं है कि उनका चयन हुआ है या चयन होगा। इसका मतलब ये है कि वो मिनिमम पासिंग मार्क्स, देखिएगा हर एग्जाम का अपना मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है कि अगर आप 40% कम से, मतलब कि हर एग्जाम में जो मेरिट जिस पेपर पर बनता है, टीजीटी में आपको पता होगा कि पेपर 2 के आधार पर जो कि 300 अंक का होता है, 300 मार्क्स का, इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। तो इसमें नियम था कि कम से कम 50% होना चाहिए, अन्य कैटेगरी में 40-45 इस तरह के नियम बनाए गए थे, क्योंकि इसके नीचे अगर मार्क्स रहेगा तो सिलेक्शन, अगर सीट खाली भी रह जाती है तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स से ध्यान रखिएगा, कट ऑफ अलग चीज होता है। कट ऑफ क्या होता है कि वह न्यूनतम मार्क्स जिसके लाने पर वह अंक, जैसे कि मान लीजिए 300 में कट ऑफ गया आपका किसी सब्जेक्ट का, मान लीजिए हम बात करते हैं इंग्लिश का 180, तो 180 या उससे ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों का चयन होगा। ये कट ऑफ रहा। मिनिमम पासिंग मार्क्स तो 50 ही था, 50% था, मतलब 150 अंक। तो कट ऑफ और ध्यान रखिएगा, ये जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसमें आप अंदर समझ सकते हैं। हाँ, एक चीज हो सकता है कि अगर मान लीजिए कैंडिडेट कम है तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स के बराबर आपका कट ऑफ भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उस सब्जेक्ट में कैंडिडेट कितने हैं। क्लियर है? तो जो अभी तक सोर्सेज से पता चली है या फिर जो आयोग ने बताया है, जो छात्र वहां पर गए भी थे, जो उनसे बात किए, तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उनको क्वालिफाइड में शामिल कर दिया गया है। मतलब ये फिर से मेरिट लिस्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो अब ये चीज़ें नहीं होगी। अब सारा चीज़ प्रोसेस कंप्लीट पूरा क्लोज कर दिया गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा स्कोर कार्ड को लेकर, ये देखिएगा अपडेट आया है 5 सितंबर को ही। आयोग को बहुत सारे जो न्यायपालिका के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो है आदेश दिया गया था, लेकिन काम नहीं कर रहे थे, तो अध्यक्ष को वहां पर बुलाया गया और उनको ऑर्डर दिया गया कि आप जल्द से जल्द काम पूरा कीजिए। और सारे मेरिट लिस्ट जो है उसी दिन जो है आयोग ने जारी कर दिया। एक केस था जो विवाद था, तो माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं दिनांक इतना को प्राप्त निर्देश के आलोक में उसी दिन हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था, मतलब कि डिसीजन दिया था कि आपको जारी करना है, मतलब करना है। तो उसी के आलोक में जो टीजीटी 2016 अंतर्गत विषयवार राज्य स्तरीय जो है मेधा सूची जो है, स्टेट मेरिट लिस्ट जो है आयोग के वेबसाइट पर जारी किया गया है। इसमें भी देखिएगा तो बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज हैं। हम सीधे चलते हैं जो जेएसएससी का वेबसाइट है, हम पर जाइएगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट, करीब जो ये जो एग्जाम हुआ था करीब 26 विषयों में एग्जाम हुआ था। तो देखिएगा यहाँ पर अलग अलग विषयों के यहाँ पर मेरे स्टेट मेरिट लिस्ट है, पूरा भी भरा पड़ा है नोटिस सेक्शन में। तो देखिएगा हम एक खोलते के देखते हैं, ये आपका हिस्ट्री और सिविक्स का स्टेट मेरिट लिस्ट है, एक 245 पेज का। टोटल कैंडिडेट का देखिएगा तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जो शामिल किया गया है 17,596 कैंडिडेट का जारी किया गया है। सभी का तो चयन नहीं होगा। देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले तो सब्जेक्ट दिया हुआ है, और क्या क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, पेपर का नाम, मेरिट, स्टेट मेरिट में लिस्ट नंबर कितना है, एप्लीकेशन नंबर कितना है, रोल नंबर कितना है, कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज कितना है, कैटेगरी बताया गया है, डिसेबिलिटी टाइप बताया गया है, डोमिसाइल मतलब झारखंड का है या नहीं है, यस या नो, टोटल मार्क्स पेपर 1 में कितना है और पेपर 2 में इनका कितना मार्क्स है वो सब बताया गया है। और प्राइमरी टीचर जो रिमार्क्स है वो आपका, मतलब उनका डायरेक्ट जो एग्जाम के थ्रू होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट होता है, तो उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें सब बहुत सारे छात्रों का दिया हुआ है, अंक वगैरह सारा चीज़ दिया हुआ है, कितना कितना अंक आया है। जैसे देखिएगा हिस्ट्री एंड सिविक्स में पहला जो कैंडिडेट है रामाशीष शरण तिवारी, हर चीज़ इनका बताया गया है। अब देखिएगा तो इनका पेपर 1 में मार्क्स है 162 और पेपर 2 में 288, मतलब कि 300 अंक में इनका 288 मार्क्स है। कितना अच्छा मार्क्स आप समझ सकते हैं।
तो उसी के आधार पर सारे कैंडिडेट यहाँ पर सीरियल वाइज दिया हुआ है। तो इसमें भी लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं कि सर की ये जो स्टेट मेरिट लिस्ट आया, तो जैसे देखिएगा तो लास्ट कैंडिडेट का जो यहाँ पर दिया हुआ है एसटी कैटेगरी के हैं, हिस्ट्री एंड सिविक्स में आपका मोनोरेन होरो सब डिटेल दिया हुआ है। पेपर 1 में इनका 133 मार्क्स है और पेपर 2 में आपका 136 मार्क्स है। अब सवाल उठता है क्या जो स्टेट मेरिट लिस्ट में तो क्या इनका भी चयन हुआ है या फिर चयन होगा? तो ऐसा इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। 21 आधार पर मार्क्स जारी किया गया है, ये क्वालिफाइड है, नॉन क्वालिफाइड है, मतलब कि जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है उसमें तो वो चीज़ें पता चलती है। क्लियर है? अगर देखिएगा मान लीजिए 40% के लगभग अगर रहेगा तो 4/12 मिनिमम पासिंग मार्क्स तो चाहिए एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 40%, तो 300 अंक है तो 4/12 120 अंक, तो 120 अंक से ज़्यादा है तो 136 अंक इनका आया है। तो जो इन्होंने स्कोर कार्ड जारी किया तो उनका वहाँ लिखा हुआ है क्वालिफाइड। तो अब ये कन्फ्यूज़न है कि तो मेरा तो चयन नहीं हुआ या फिर क्या आगे होने की संभावना है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कन्फ्यूज़न लाने वाला है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं, क्वालिफाइड वहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि आप मिनिमम पासिंग मार्क्स से ज़्यादा अंक लाए हैं, इसीलिए आपको क्वालिफाइड लिखा गया है। अब इस सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना गया है उसके आधार पर तय हो रहा है कि जिनका चयन कट ऑफ से जिनका ज़्यादा मार्क्स है उनका चयन हुआ है। क्लियर है? अब हिस्ट्री और सिविक्स का कट ऑफ कितना गया है, तो इसका कट ऑफ तो यही वेबसाइट पर दिया हुआ है, लेकिन इसको बहुत ढूंढना पड़ेगा। एक बार ऐसे हमने आपके साथ जिक्र भी किया था कि इसका कट ऑफ कितना गया है। क्लियर? 300 अंक में कितना अंक लाने वाले का कम से कम और उससे ज़्यादा लाने वाले का चयन हुआ है, वो सब बताया था हमने। उसी तरह हर एक सब्जेक्ट का आपका देखिएगा यहाँ पर हिंदी का, उड़िया का, ज्योग्राफी, इंग्लिश, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, उर्दू, संस्कृत, इसी तरह देखिएगा सब लिस्ट जारी कर दिया गया हर सब्जेक्ट का स्टेट मेरिट लिस्ट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अभी क्या विवाद है कि प्रार्थियों ने स्टेट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे खामियां बताई, त्रुटियां बताई। हाईकोर्ट ने 18 तक आपत्ति मांगी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्नातक 2016 जो टीडीजी 2016 को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं को सुनवाई की गई है और सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश के आलोक में जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सशरीर उपस्थित हुए और स्पष्टीकरण दिया। मतलब कि अभी इसका मामला चल ही रहा है, खुद अध्यक्ष कोर्ट जाकर सारी चीज़ों के बारे में स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। अब जो है आपका चूंकि ये जो एग्जाम अभी आपका हुआ था 26 सब्जेक्ट में हुआ था, तो 26 सब्जेक्ट का जो मेरिट लिस्ट जो है 5 सितंबर को ही जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया है। अदालत ने अध्यक्ष के स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड पर रख लिया। वहीं प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि आखिर क्या जो जारी हुआ है उसमें क्या दिक्कत है, कि स्टेट मेरिट लिस्ट में कई त्रुटियां हैं। इससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस अभ्यर्थी का चयन हुआ है और कट ऑफ मार्क्स क्या है। बिल्कुल ये चीज़ें हमने शुरू से बताते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्वालिफाइड लिख दिए, अब मेरा चयन हुआ है नहीं हुआ है, और आप मौखिक बता रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो छात्र जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं तो उनको मौखिक बताया जा रहा है कि जिनका मिनिमम पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स है वो चयन हुए हैं, मतलब सॉरी उनको लिख दिया गया है क्वालिफाइड। जो चीज़ें स्कोर कार्ड में मेंशन होना चाहिए था या मेरिट लिस्ट में वो मेंशन होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को स्टेट मेरिट लिस्ट से संबंधित आपत्तियों को 18 सितंबर तक दायर करने का निर्देश दिया है कि जो भी छात्र को जो भी आपत्ति है 18 सितंबर तक हमारे पास वो जमा कीजिए। हम इसकी सुनवाई जो है 24 सितंबर, मतलब प्रार्थियों के शपथ पत्र का ये शपथ पत्र का जो है जेएसएससी जो है 24 सितंबर तक जवाब दायर करने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि पिछली कई सुनवाई हुई है उसमें मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जारी नहीं किया गया था। और जब अदालत ने सख्त रवैया अपनाया तो 5 सितंबर को हड़बड़ी में सब जारी किया गया, जिसमें कि लेकर खामियां भी है। अब देखिएगा तो अदालत ने अगली मामले की जो सुनवाई है 24 तक तो जेएसएससी को सारा जवाब देना है और फिर 26 तारीख को इसकी निर्धारित किया गया है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या त्रुटियाँ हैं और किस तरह से आयोग आगे काम करेगा। अब यहाँ पर छात्रों को क्या करना है, जैसे कि हमने बताया प्रारंभ में कि ये सारी चीज़ें तथ्य पता चल रही है लेकिन क्लियर नहीं है, आयोग उसमें क्लियर नहीं लिखा है।
मौखिक रूप से जो सदस्य चले गए वो बता दे रहे हैं कि नहीं, जिनका मिनिमम पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स है उनको हम क्वालिफाइड लिख रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पर क्या है मेंशन नहीं है, वो चीज़ें मेंशन होना चाहिए। कट ऑफ भी आप वहाँ पर साथ में मेंशन कर देते हैं। जैसे हर एक एग्जाम, जैसे बीपीएससी का स्कोर कार्ड जारी कीजिएगा ना, तो कट ऑफ कितना गया वो सब वहाँ पर लिखा रहता है, आपका चयन हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। इसके अलावा यूपीएससी का भी देखिएगा तो वो सारी चीज़ें मेंशन रहती है, जो कि झारखंड ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर अभ्यर्थियों को क्या करना है, छात्रों को, तो जो भी आपको लगता है कि डाउट है या फिर जो आपके अंक हैं जो प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके आधार पर आप उन चीज़ों को, आपत्ति को वहाँ पर रख सकते हैं कोर्ट के सामने। और मतलब कि आपको आपत्ति को 17 सितंबर तक जो है आपको रखना है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं इसको जेएसएससी कार्यालय में भी अपनी आपत्ति को वहाँ पर दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, जिसका जवाब जो है 24 सितंबर तक जो है आपका जेएसएससी को देना होगा और 26 तारीख को जो है कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। क्लियर है? अब देखिएगा तो 133 अलग अलग याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। बहुत सारे इसमें प्रार्थी हैं, नंदलाल ठाकुर, मोनिका केरकट्टा और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। 133 अलग अलग याचिकाएं जो है दायर की गई है कोर्ट में। समझ सकते हैं आपका 2016 से 26 विषयों में इसकी नियुक्ति करीब 17,572 पद पर हुआ था। यहाँ पर देखिएगा तो एक चीज और यहाँ पर दिक्कत है कि मान लीजिए जो छात्र का मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है, या क्वालिफाइड है कैंडिडेट है, कट ऑफ से हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, जो छात्र क्वालिफाइड हैं, सीटें खाली हैं, तो आखिर उन छात्रों को लिया क्यों नहीं गया। मान लीजिए आपका कट ऑफ गया 300 में, कट ऑफ गया 205 और एक कैंडिडेट का मान लीजिए आता है 188। अब यहीं पर क्लोज आप कर दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी अभी तक 100 सीट खाली है। जैसे देखिएगा तो 17,572 में अभी भी देखिएगा तो 4,000 से ज्यादा सीट खाली है। अब ये जो कैंडिडेट है 188 है, 200 है अंक जिनका, 192 है, 198 है, तो आखिर इन कैंडिडेट को लिया क्यों नहीं जा रहा है जबकि 100 सीट खाली है। आप वहीं पर क्यों क्लोज इसको कर दे रहे हैं? अब दूसरा लिस्ट जारी कीजिए, उसके अंतर्गत इन कैंडिडेट को तो लिया जा सकता था। तो ये भी एक समस्या है कि आखिर इतने सारे पद खाली क्यों रखे गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था कि सभी पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पदों पर नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। ये भी एक आपका आपत्ति है। क्लियर है? तो ये सारे अपडेट्स हैं जो हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में जो हमने बताया है कि जो क्वालिफाइड लिखा गया है, तो ये जेएसएससी के मेंबर या फिर जो वहाँ पर स्टाफ वगैरह होते हैं वही बता रहे हैं कि जो वो क्वालिफाइड लिखा गया है जिस कैंडिडेट का, जिनका पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स है, उनको लिखा गया है। क्लियर है? जो चीज़ क्लियर नहीं हो रहा, आप मौखिक ये बता रहे हैं, आप जो मेरिट लिस्ट या फिर जो स्कोर कार्ड जारी किया गया आप उसी में मेंशन कर देते कि हाँ ये चीज़ें कैंडिडेट के साथ लागू होता है, जो चीज़ मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर है? तो ये सारे अपडेट्स जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अब इसमें बहुत सारे छात्र अगले वैकेंसी के लिए, क्योंकि अब देखिए ये बहुत बड़ा विवाद चल रहा है अभी इसमें, तो ये इस महीने हमको लगता है कि सारा क्लियर ही हो जाएगा। अब बाकी के जो न्यू वैकेंसी है, तो अभी देखिएगा तो अभी चुनाव है, लेकिन देखिएगा तो अभी आचार संहिता वगैरह लागू नहीं हुई है। सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि पहले ही इसके लिए नई नियमावली वगैरह बना चुकी है, कैबिनेट में भी ये सब चीज़ पास हो चुका है। तो ज़्यादा संभावना है कि इसका जल्द से जल्द, अगर मान लीजिए आचार संहिता अक्टूबर तक लागू नहीं होती है, तो हो सकता है कि उसका जो है नया वैकेंसी जारी किया जाए। अदरवाइज आपका नेक्स्ट ईयर तो कन्फर्म है, अगर चुनाव अगर जल्दी होता है तो। सिलेबस आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, तो आप उसके आधार पर तैयारी कीजिए। और अभी आप क्लासेस में जुड़ते हैं टीजीटी स्पेशल बैचेस, तो अभी 1500 में डिस्काउंट भी चल रहा है। मिनिमम फीस पर घर बैठे आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और इस बार 100% श्योर है कि आप देखिए हिस्ट्री एंड सिविक्स में 300 में एक कैंडिडेट 288 ला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने अंक आपको लाने हैं। इस बार तो और कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, हर फैसिलिटी आपको मिलेगी। आपको फिर अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आप एक बार फीस पेमेंट कीजिएगा, उसी में आपको एग्ज़ाम तक संपूर्ण आपको तैयारी कराई जाएगी। अगर इस साल एग्ज़ाम होता है तो इसी साल, या नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होता है तब तक आपके लिए वैलिडिटी रहेगी आपका। इसके अलावा आप जेट के लिए
जिसका वैकेंसी जल्दी आने वाला है, उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, CGL वगैरह। और जेटेट के लिए भी स्पेशल ऑफर चल रहा है आपकी, इसमें 60% डिस्काउंट चल रहा है। इसमें मिनिमम फीस पर, अभी तक का मिनिमम फीस आपका है, जिसमें सारे फैसिलिटी आपको मिलेंगे। क्लास ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या फिर हमारा ऐप के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा वेबसाइट है। किन्हीं का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।